भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, एतजाज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी रह गए? पास ऑप्शन रह गए हैं, अगर इज्जत गैरत है तो चुप करके रिजाइन दें और इलेक्शन करवाएं। क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि किसी असम्बली के तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होंगे। एतजाज एहसन साहब ने कहा डिवीजन है, लेकिन उन्होंने साथ एक लफ्ज कहा है, इख्तियारी मुजरम, मुल्क से भागा हुआ शख्स नवाज शरीफ डिक्टेशन देता है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि वो कहे कि मैं फैसला? भट्टी साहब, कता कलामी की माजरत। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। जी 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 भट्टी साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। बात वो एक वो बेसबॉल में कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। जब तक हो नहीं जाता ना उस वक्त तक सानू तो यकीन नहीं आना। आपको क्या लग रहा है सर? देखें, आज नजरिया जरूरत को ऑनरेबल चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर ने दफन कर दिया है, और दफन करके उसकी कब्र को भी नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब 97 नहीं रहा कि लगड़ बगड़ उठे और 10-15 चमचे कच्चे से लेके वैगनों पे हमला कर दें। अब ये सिर्फ चीखें इनकी आएंगी, चिल्लाने की, रोने की। मैं आपको कह रहा हूं, अच्छी बात है ये इलेक्शन से भागे, ये कंटेम्प्ट में घर जाएंगे। सही, ये मरियम की साजिश है सगे चचा के खिलाफ, जान के दिलिया के खिलाफ बोल रही है कि चचा अब्बा मेरा नाहल है, चाचा भी होगा, कल मैं आ जावा। ये साजिशें इनकी अंदर की हैं। देखें, एक मुझे वकील बता दें, एक जज बता दें जो कहे 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन से फरार का रास्ता? दूसरी बात, अभी आपके कोई गेस्ट फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट को फैसला करना हो। पार्लियामेंट लगड़ बगड़ होते कौन है फैसला करने वाले? जहां कुर्सियां चले, जहां आइन की किताबें चले, जहां सर फोड़ा जाए, वो अदलिया को डायरेक्शन देंगे कि आप ये वाला बेंच बनाए, ये वाला ना बनाए। तो कोलक पर जेल से सवेरे चपार मुजरम जाएंगे, मुझे फांसी गलत दी हुई है, इस बेंच ने, ये बेंच बदल दो। याद रखने, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम और उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, ये किसी भी कीमत पर, कल को क्या ये आर्मी चीफ को कह दें कि जी आप कोर कमांडर नहीं लगा सकते, सीनियर 3 आर्मी जो जनरल है वो लगाएंगे। इस तरह तो मुल्क का निजाम चल ही नहीं सकता। चेयरमैन नैब है तो इंडिपेंडेंट, वो कोई बेजमीरी कर ले तो अलग बात है। अब उसको कहते भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, 3 रुकनी बेंच बनाओ। कल को बंदा कहते जी वजीर आज़म तो वैसे ही ये भोला पाला नाहल है, इसने आगे भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 3 सीनियर पॉलिटिशियन मिलके आइंदा फैसला करेंगे किसको वजीर बनाना किसको नहीं, तो ये नहीं मुमकिन। ये ख्वाहिशात है, जिद है, अना है। इलेक्शन के फरार के चोर दरवाजे थे जो इन्होंने सब आजमा लिए। याद रखने, कोई एक ऐसा वाकया बताया अकबर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज साहब का हुक्म और जिसमें इंप्लीमेंट ना हुआ हो। एक फैसला बताए चले मुझे, सारे बता दें, सारे कानून की किताबें खोल लें। सर ये भी तो नहीं हुआ है भट्टी साहब। वो ये इख्तलाफे राय हमेशा होता है अदलिया में, इसमें दो राय कोई बात नहीं सर। लेकिन ऐसी मिसाल देखी नहीं कभी कि एक कोर्ट एक बेंच हेयरिंग कर रहा हो और साथ एक दूसरा एक बेंच जो किसी और केस की हेयरिंग कर रहा हो वो कहे कि जनाब ये सारे खत्म कर दें आप, ये सो मोटो जब तक लेजिस्लेशन पूरी नहीं होती। ये आपने बड़ी अहम पिन पॉइंट बात की, आम लोगों को नहीं पता। आपको पता सजाद हसन साहब फैसला कर रहे थे तो रफीक ताड़ड़ मुबैना तौर पे ब्रीफ केस लेके गए थे। 2 हाईकोर्ट जज से माने उन्हें काम करने से रोक दिया था। माजी तो हमारा ये भी है। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। जस्टिस कयूम साहब को एक फोन गया था, भाजी चंद ने बेनजीर टका के सजा दो। अब वक्त गुजर गया है। मरियम नवाज साहबा ने भी एक जज का वीडियो दिखाई थी कि मैं हाउसफुल दिखाऊंगी अगर ये फैसला ऐसे ना हुआ ऐसे हुआ। लेकिन गुजारिश है कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए हालात बहुत ज्यादा दुश्वार है। बादुल नजर में आप जमहूरी जमाते हैं, आप 2018 के इलेक्शन को फ्रॉड कहते थे, बिस्मिल्लाह करके इलेक्शन करा ले। अगर ना करा के, याद रखने, अच्छी बात है, मैं कहता हूं ना कराएं, ये भी अपना शौक पूरा कर लें। अच्छा, फरीद साहब हमारे साथ है, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वजीर आज़म है, अदलिया उनको बुलाएगी, उन्हें कहेगी जैसे अभी आपको एजाज साहब ने बनाया था, लेटर वजारत सेक्रेटरी खारजा ने लिखना था। जी हाँ, सदर को इम्यूनिटी हासिल है। हाँ जी, तो ये आप साहब लगा ले, मियां साहब रेल में होंगे या जेल में, अब ये फैसला उन्होंने खुद करना है।
अच्छा, फरिया इदरीस हमारे साथ हैं। फरिया, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ओवरऑल जो सब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और 3-0 से फैसला आया, इलेक्शंस होने हैं और कई जगह पे उन्होंने बांध दिया है कि आप बताएं कि ये काम नहीं होता तो हमें बताएं, हम पूरा करवाएंगे। उसके बावजूद क्या एहतमाल है अभी भी कि कोई भी फरीक अपने आप पे तौहीन अदालत लगवाने की ख्वाहिश का इजहार कर सकता है सब ऑर्डर के बाद? भट्टी साहब, ये इमरजेंसी वाली क्या कहानी चल रही थी? 8 अक्टूबर तक ले जाते हैं, उसके बाद सदर की आईनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर बन जाएंगे, वो इमरजेंसी लगा देंगे। ये अगर कहीं प्लान बना था तो अभी भी होगा ना? अकबर, ये था, लेकिन अल्लाह रहम करे, आज का जो फैसला आया है, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी उम्र दे। ये इमरजेंसी अस्पताल में ना जाना पड़े, बीपी ना लो हो जाए किसी का। सही। देखिए, एक होती है इमरजेंसी लगाना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए। अब वो दर हकीकत 70 और 80 की दहाई नहीं रहे। कुछ चीजें आइन में बिल्कुल क्लियर है। आइन से इनहराफ करना और तौहीन अदालत करना पूरी तारीख है इसकी। अब ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी इलेक्शन से फरार की, लेकिन जितना जितना ये फरार की कोशिश करेगी इनके गले में फंदा उतना ही फिट हो जाएगा। कल रात भी लंदन से एक इश्तिहारी मुल्ज़म ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने अपने बच्चे जमूरों को। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, अगर इलेक्शन को कोई तामुन नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन वहां जाएगा, जी मुझे पैसे नहीं दिए गए, सिक्योरिटीज नहीं दिए गए। तो किसी भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, वो उनको बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे जनाब ये पहले भी हुक्म दिया था, हाई कोर्ट का भी हुक्म है, तो मेहरबानी करके बड़े आला जेल का बड़ा साफ सुथरा कमरा है, 6 महीने के लिए आपको ना बिजली का बिल ना गैस का बिल, तमाम रियायतों से इस्तना दी जाती है और फरीहा इदरीस को उन्हें खाना पहुंचाएंगी। अब मेरा ख्याल है इलेक्शन ही करा ले तो बेहतर है, अदरवाइज अनारकी की तरफ जाने से फायदा कुछ नहीं है। इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। फरिया, आप इस्लामाबाद में हैं, ये एक बड़ी अफवाह गर्दिश में थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे बड़ा प्रेशर है, उनसे इस्तीफा पता नहीं लिया जा रहा है कि वो खुद दे देंगे। ये इसमें कितनी सच्चाई थी? भट्टी साहब, ये इमरजेंसी वाली क्या कहानी चल रही थी? 8 अक्टूबर तक ले जाते हैं, उसके बाद सदर की आईनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर बन जाएंगे, वो इमरजेंसी लगा देंगे। ये अगर कहीं प्लान बना था तो अभी भी होगा ना? अकबर, ये था, लेकिन अल्लाह रहम करे, आज का जो फैसला आया है, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी उम्र दे। ये इमरजेंसी अस्पताल में ना जाना पड़े, बीपी ना लो हो जाए किसी का। सही। देखिए, एक होती है इमरजेंसी लगाना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए। अब वो दर हकीकत 70 और 80 की दहाई नहीं रहे। कुछ चीजें आइन में बिल्कुल क्लियर है। आइन से इनहराफ करना और तौहीन अदालत करना पूरी तारीख है इसकी। अब ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी इलेक्शन से फरार की, लेकिन जितना जितना ये फरार की कोशिश करेगी इनके गले में फंदा उतना ही फिट हो जाएगा। कल रात भी लंदन से एक इश्तिहारी मुल्ज़म ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने अपने बच्चे जमूरों को। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, अगर इलेक्शन को कोई तामुन नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन वहां जाएगा, जी मुझे पैसे नहीं दिए गए, सिक्योरिटीज नहीं दिए गए। तो किसी भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, वो उनको बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे जनाब ये पहले भी हुक्म दिया था, हाई कोर्ट का भी हुक्म है, तो मेहरबानी करके बड़े आला जेल का बड़ा साफ सुथरा कमरा है, 6 महीने के लिए आपको ना बिजली का बिल ना गैस का बिल, तमाम रियायतों से इस्तना दी जाती है और फरीहा इदरीस को उन्हें खाना पहुंचाएंगी। अब मेरा ख्याल है इलेक्शन ही करा ले तो बेहतर है, अदरवाइज अनारकी की तरफ जाने से फायदा कुछ नहीं। इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। फरिया, आप इस्लामाबाद में हैं, ये एक बड़ी अफवाह गर्दिश में थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे बड़ा प्रेशर है, उनसे इस्तीफा पता नहीं लिया जा रहा है कि वो खुद दे देंगे। ये इसमें कितनी सच्चाई थी?